नमस्कार दोस्तों, साल 2023 आ चुका है, पर हमारे देश में आज भी कुछ नेताओं की सोच 1923 की है, क्योंकि उनके मुताबिक डिग्री होना या सर्टिफिकेट होना काबिलियत होने से ज्यादा अहम है और उसी के मुताबिक देश में पीएम की चुनाव होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझ गए। मैं बात कर रहा हूँ श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी की, जिन्हें हर बार कोई ना कोई मौका चाहिए होता है फेम लेने का और मोदी जी की खिंचाई करने का। डर लग रहा है मोदी जी को। कहते हैं ये कट्टर ईमानदार लोगों से बच के रहना। बिल्कुल मोदी जी, बच के रहना इन कट्टर ईमानदार लोगों से, बड़े खतरनाक लोग हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, दूसरों से जलना ठीक नहीं है। आप जलते हो आम आदमी पार्टी से, जलन होती है आपको आम आदमी, जितनी तेजी से बढ़ रही है आम आदमी पार्टी। हमसे सीखिए, जैसे हम ईमानदार हैं आप भी ईमानदार बनिए। हम बोलते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, हमारे ऊपर आप रेड मरवाते हो, कुछ नहीं मिलता। आप भी ईमानदार बनो। आप क्यों नहीं ईमानदार बनते? पर इस बार वो मोदी जी के लिए कोई ऐसे रिश्तेदार बन के आए हैं जो कि एग्जाम के टाइम पे हर बार हमारा रिजल्ट जानने आते हैं और जो हर किसी को नापसंद होते हैं। तो क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समर्थ, चैनल का नाम है लीगल सोच। तो करते हुए संविधान को प्रणाम, शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री को पढ़े लिखे होना, अगर कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होगा, कोई भी आके उनको बेवकूफ बना देगा। कोई आके बोलेगा सर आप नोटबंदी कर दो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब अगर कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री, उनको समझ ही नहीं है, वो नोटबंदी कर दी उन्होंने, भ्रष्टाचार खत्म हुआ, वैसा का वैसा है, समझ ही नहीं। पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, उनको अर्थशास्त्र की जानकारी होगी, विज्ञान की जानकारी होगी, टेक्नोलॉजी की जानकारी होगी, साइंस की जानकारी होगी। कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, कोई भी बेवकूफ बना के चला जाएगा। कोई दोस्तों, जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से आम लोगों के बीच में ये चर्चा हमेशा तीव्र पे रहती है कि चाय वाला भी देश का पीएम बन सकता है। पर शायद केजरीवाल साहब इस चीज को बहुत ही गहराई से ले गए और उन्होंने उठा दिए मोदी जी की डिग्री और प्रोफेशन पे सवाल। इसी के तहत उन्होंने कोर्ट में और आरटीआई एक्ट के तहत आरटीआई लगाई कि उन्हें देश के प्रधानमंत्री की डिग्री देखनी है। दोस्तों सोचिए कि छोटे होते हुए स्कूल में टीचर आपको डांटने या समझाने लगती है और उसकी बात सुनने के बजाय आप उसी की डिग्री की मांग करने लगते हैं। ऐसा ही कुछ किया हमारे केजरीवाल साहब ने, जब मोदी जी उन्हें कुछ समझा रहे होते हैं। जैसे दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। हाँ जी सर। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। ये उचित नहीं है, ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे से। या उनके लिए कुछ नए रूल्स बनाते हैं तो केजरीवाल साहब उनसे डिग्री मांग लेते हैं। और जब मोदी जी का नाम देश में आता है तो हर बार पार्टियां इसे आम मुद्दा तो बना ही लेती है और उन्हें इस आग में हाथ सेकने का मौका भी मिल जाता है। और दोस्तों, विरोधियों को इस बार मुद्दा मिला मोदी की डिग्री। जी हाँ दोस्तों, डिग्री मांगने में कोई बुराई नहीं है और आरटीआई एक्ट इसके निर्देश भी देता है। पर जब देश में बेरोजगारी, इकोनॉमिक क्राइसिस और आतंकवाद जैसे बड़े मुद्दे चल रहे हो तो फिर ऐसे छोटे मजाक डिग्री के लिए अच्छे नहीं लगते। और दोस्तों, ये सब मुद्दा उठाने का सिलसिला ऐसे टाइम पे चल रहा है जब देश के बड़े नेता या तो जेल जा रहे हैं या फिर उन्हें सजा हो रही है। हालांकि इसके बाद भी आरटीआई के तहत जीयू यानी गुजरात यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मोदी जी की डिग्री बीए पास और एमए पास को दिखा दिया। दोस्तों, हमने हमेशा से ही एक कहावत सुनी है कि तू कौन मैं खामखा। कुछ ऐसा ही फैसला था गुजरात हाई कोर्ट का,
जिन्होंने केजरीवाल साहब को इस आरटीआई के लिए फटकार लगाई। चुप, बिल्कुल चुप। कोर्ट का कहना था कि अगर देश में नेताओं की डिग्री चेक होने लगी और उनकी सर्टिफिकेशन की तहत होने लगी तो फिर तो शायद पूरा पार्लियामेंट ही बाहर बैठेगा। इस याचिका पर निर्णय देते हुए कोर्ट ने यह बताया कि एक लीडर का कैरेक्टर होना ज्यादा महत्वपूर्ण है उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर किसी डिग्री से, और एक लीडर का उसकी लीडरशिप स्किल्स और लोगों की भलाई के लिए किए जाने वाले काम के ऊपर डिपेंडेंट होती है। और इसी के साथ उन्होंने केजरीवाल साहब पर 25,000 रुपए का जुर्माना और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर पर उनके कानून के तहत यह बताया कि उनका जो भी ऑर्डर था वो गैर कानूनी और गलत था। बस दोस्तों, इस फैसले के आने की देर थी और यह टॉपिक बन गया सोशल मीडिया पे वायरल, और फिर इसी के साथ साथ देश में मोदी की डिग्री भी पेश की जा चुकी थी जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के माध्यम से आई थी। और इसी तरह मोदी की डिग्री पर बनने लगे नए नए मीम्स और ट्रेंडिंग टॉपिक्स। तो दोस्तों, मामला कुछ ज्यादा गंभीर तो नहीं था और पूरे मामले की तफ्तीश करने के बाद अंत में बाल की गाल तो यही निकल के आती है कि काबिलियत डिग्री से नहीं नापी जाती बल्कि जनता कितनी जिगरी है उससे नापी जाती है। क्योंकि अगर जनता ही जिगरी नहीं तो टाइम नहीं लगेगा कि सरकार बिखरी ही नहीं। ऐसा ही कुछ केजरीवाल और साथ ही ओपोनेंट्स को भी समझना चाहिए कि आप मोदी जी से मतभेद जरूर रखिए पर रोज रोज उनके खिलाफ ऐसे मुद्दे उठा के उनसे मन भेद मत रखिए। तो अंत में दोस्तों, लीगल सोच की भी अपनी एक राय है जो हम शायद बहुत टाइम से रखते आए हैं। वो ये है, डिग्री डिग्री चिल्ला के पीएम बना ना कोई, डिग्री डिग्री चिल्ला के पीएम बना ना कोई, जिन जनता की फिक्री भया सोई पीएम होए। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ पूरी वीडियो तक बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए एक लीगल सलाम। जय हिंद, जय भारत।